पैकेज का काम है। जो 9 करोड़ आया था, ये कोई सांसद फंड या विधायक फंड का फंड नहीं था, विशेष मांग करके इसको लाया गया था। के लिए 9.5 करोड़ का फंड आया था, वो फंड गया कहाँ? फंड का पूर्ण रूप से बंदर बाट किया गया उस समय, और जब स्थिति सबके सामने एक्सपोज हो गई तो उसको कवर अप करने के लिए तरह तरह की विधायक और सांसद का तो हम बयान नहीं सुने, लेकिन विधायक के माध्यम से तरह तरह की बातें कही गई जो अशोभनीय है और कहीं ना कहीं पे भड़कना तो उनका लाजमी है। ये सोशल मीडिया और आप जैसे यूट्यूब और बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले लड़कों का ही देन है। जो जवैनिया में जो महा घोटाला हुआ था, चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला है, इसको कम से कम पटल पर लाए आप लोग, जनता के सामने लाए। प्रदेश ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर ये न्यूज बना, तो कहीं ना कहीं उनको दुख है कि जिस चीज़ को वो स्थानीय स्तर पर लेन देन करके मैनेज कर लेते थे, वो आज एक्सपोज हो चुका है। नमस्कार, हम अभी वहीं जवैनिया बांध पर मौजूद है। तो आप थोड़ा सा इधर दिखा दीजिएगा कि जो बांध का ये व्यवस्थाएं हैं, दिखाने का प्रयास करेंगे। और लगातार यहाँ पर भीड़ इसलिए है कि इस क्षेत्र के चर्चित चेहरा हैं राकेश ओझा जी हमारे साथ, जिनको कह सकते हैं कि हृदय सम्राट लोग युवा में काफ़ी लोकप्रिय है, तो हमारे साथ हैं। लगातार इनकी टीम है, इनकी टीम के में लगातार वीडियो आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। खाने पीने की व्यवस्थाएं से लेकर एम्बुलेंस से लेकर सारे कुछ व्यवस्थाएं किए हुए हैं। तो आइए इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राकेश जी, लगातार आपकी टीम काम कर रही है और यहाँ के विधायक लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग मीडिया वाले भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, आप लोग मीडिया वाले पवन सिंह, ये कल्लू उल्लू को बुला के आप लोग यहाँ का मजाक बना दिए हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मीडिया पे भड़कना तो उनका लाजमी है। ये सोशल मीडिया और आप जैसे यूट्यूब और बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले लड़कों का ही देन है। जो जवैनिया में जो महा घोटाला हुआ था, चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला है, इसको कम से कम पटल पर लाए आप लोग, जनता के सामने लाए। प्रदेश ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर ये न्यूज बना, तो कहीं ना कहीं उनको दुख है कि जिस चीज़ को वो स्थानीय स्तर पर लेन देन करके मैनेज कर लेते थे, वो आज एक्सपोज हो चुका है, पूरा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ गया है। तो क्यों ना वो लोग आप पे गुस्सा हों। ये आप लोगों की देन है कि अलग अलग स्टेट से भी लोग आ रहे हैं और यहाँ के लोगों की सहायता कर रहे हैं, जिससे जो बन पड़ रहा है। हम ये नहीं कर रहे हैं कोई अपना घर द्वार बेच कर ही ले आके दान कर दे, कोई एक पैकेट बिस्किट भी देता है तो उसका भी सामान उतना ही है, कोई एक बोरा आटा देता है उसका भी सामान उतना ही है हमारी नज़र में। ये आप जैसे यूट्यूबर्स का ही देन है कि आप लोग अलग अलग माध्यम से, प्लेटफॉर्म से ये बात इधर उधर तक पहुँचाए, और जिसका परिणाम है कि आज संसद भवन में ये मुद्दा गूंज रहा है। ये आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन ये मुद्दा संसद भवन में प्रदेश में गूंज रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधियों की नाकामी भी उसके साथ साथ एक्सपोज हो रही है। इसलिए वो मीडिया पर गर्म हो रहे हैं या फिर एक तरह से इनडायरेक्ट वे में धमकी दे रहे हैं। लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जनता आपके कार्यों से खुश है, जनता को का दुख दर्द आपने सबके सामने रखा है, सब कुछ सहयोग भी कर रहे हैं। सरकार तक भी आपकी बातें आपके चैनल के माध्यम से पहुँचती है। और दूसरी बात, ये जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी के जो मौजूदा मुखिया जो राजकुमार हैं, युवराज हैं, माननीय श्री तेजस्वी यादव जी, उन्होंने भी कुछ दिन पहले मीडिया वालों को हड़काया था। आप लोग को याद होगा, एक जो उनका कार्यक्रम था बापू सभागार में, तो मीडिया पत्रकार बंधुओं को हड़काया था कि उनको बॉयकट कर देंगे, गांव में घुसने नहीं देंगे, तरह तरह की बातें उन्होंने कही थी। वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। तो इन लोग की मानसिकता क्या है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। खैर ठीक है, वो उनकी मानसिकता है, लेकिन हम लोग आपके साथ है, क्षेत्र की जनता आपके साथ है। आप लोग निश्चिंत ही काम करिए। कल सर सांसद भवन में पप्पू यादव बोले कि ये बालू माफियाओं की वजह से हुआ है। इधर का रेत ले जाकर NH 922 जो बन रहा था उसमें बेच दिया गया, महनियाला हाईवे में कुछ बेच दिया गया। यहाँ के कुछ स्थानीय उसमें ठेकेदार भी थे जिन्होंने बहुत सारा कटाव करके ये मतलब जवैनिया को ख़त्म करने में हम योगदान किए हैं। यहाँ के बालू रेत इस प्रकार की अगर इसमें सच्चाई है तो जिला प्रशासन को इस पर कार्य करना चाहिए, खनन विभाग को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ जो होगा ये बीती हुई बातें हैं, और किसने काटा, कितना बोरा ट्रैक्टर और ट्रक कौन बालू चुराया, ये सब जांच का विषय है। जब कटाव हो रहा था उस समय ही इनके संज्ञान में ये मामला था, उनको रखना चाहिए था। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहिए जो 9-9.5 करोड़ आए, जैसे वो बात सत्य है कि बालू किसी ने काटा है या जो भी किया है, वैसे ये बात भी सत्य है कि वहाँ उस गांव को बचाने के लिए 9.5 करोड़ का फंड आया था। वो फंड गया कहाँ? 13.5 करोड़, जैसे 4 करोड़ और भी बता रहे हैं, और भी अन्य माध्यम से जोड़ के टोटल लगभग लोग कहते हैं 13-14 करोड़ का फंड आया था। स्थानीय लोग बता रहे हैं 13.5 करोड़। हाँ, जोड़ के अलग एक बार 9.5 करोड़ का एक बार एक मोटा फंड आया था, बाकी ऐसे वो पैसा गया कहाँ? हम ले गए हैं।
बोले कौन स्थानीय खाया स्थानीय लोग तो बोले कि 1-1.5 करोड़ का मात्र काम हुआ है। अरे वो भी तो अंदाजा लगा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि स्थानीय लोग उसका एस्टीमेट लेके बैठे हुए थे। लेकिन हम कह रहे हैं आपके कैमरा के माध्यम से उस फंड का पूर्ण रूप से बंदर बाट किया गया उस समय, और जब स्थिति सबके सामने एक्सपोज हो गई तो उसको कवर अप करने के लिए तरह तरह की विधायक और सांसद का तो हम बयान नहीं सुने हैं, लेकिन विधायक के माध्यम से तरह तरह की बातें कही गई जो अशोभनीय हैं, और कहीं ना कहीं अपनी जवाबदेही से वो भागते हुए नजर आए। और आज के डेट में भी अपना दोस्त दूसरे के सर पर मढ़ने का वो काम कर रहे हैं। जिस दिन हम लोग यहाँ थे, सांसद महोदय आते हैं, हम लोग जाते हैं तो हमें बाइट नहीं देते हैं, वो थोड़ा देर रुकते हैं और चले जाते हैं, बोले कि अभी दिल्ली से आए हुए हैं, थके हुए हैं। उनका बयान यही आता है। देखिए उनका निजी विचार है, बाइट देना चाहे नहीं चाहे, वो कोई इनको कंपेल नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, उनका प्राइवेसी का सर पार्ट है। एक समस्या है कि सीमावर्ती इलाका है उत्तर प्रदेश, और कहीं ना कहीं नौरंगा में भी 15-20 घरे कटा हुआ है। वहाँ के लोग भी थोड़ा सा त्रस्त है, डरे हुए हैं कि हमारा मकान कब कट जाए। अभी तक ले कोई सरकार की तरफ से, यूपी में भी आप ही की बीजेपी की सरकार है, वहाँ से किसी प्रकार की कोई सहायता का उल्लेख नहीं हो रहा है। जी देखिए, जो नौरंगा वाला मामला है शायद अभी इस जौनिया के काफ़ी बाद का है। वहाँ के भी जो जनप्रतिनिधि है उनके संज्ञान में वो मामला आ चुका है। जो शुरू में जो खाद्य पदार्थ और जो राहत सामग्री थी शायद वो उत्तर प्रदेश सरकार से आया भी था। हमारे कुछ लोग हैं वहाँ पर उस गांव के, हाँ, दयाशंकर सिंह और उनके जो करीबी के लोगों के माध्यम से कुछ वितरण करवाया गया था। उस पर बाकायदा योगी जी और उत्तर प्रदेश सरकार का जो भी सिस्टम था वो लगा हुआ था, उसकी संज्ञान है। लेकिन और भी बड़े पहल की ज़रूरत है। तो अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग जो वहाँ स्थानीय जो विधायक हैं या फिर पूर्व जो विधायक है उनसे हमारा संपर्क है, हम लोग बात करेंगे। लेकिन यूपी सरकार पूर्ण रूप से सचेत है, अपने लोगों को काम करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। हमारे बिहार की भी सरकार पूर्ण रूप से सक्षम है और सचेत है। फंड की कमी किसी के पास नहीं है। अब ये स्थानीय विधायक की जवाबदेही बनती है कि आपके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं। अगर ये समस्या सिर्फ बिहार सरकार से सुलझने की बात नहीं थी, इनको बिहार सरकार के सदन में ये सवाल रखना चाहिए था कि भाई दोनों सरकारों को मिलकर इस पर पहल करना चाहिए। लेकिन इस तरह का कार्य कोई किया नहीं है। अब समस्या उजागर हो गई है तो ये कर दिए रहते, वो कर दिए रहते, किसी ना किसी तरह अपनी जवाबदेही से भागने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ठीक है, हम इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। माननीय विधायक वो हैं, भ्रष्टाचार उन्होंने किया, ये भी सत्य है। जनता की पैसा खा गए हैं, वो भी सत्य है। जनता पूरा गांव को बर्बादी में कहीं ना कहीं योगदान उनका भी है, ये भी बात सत्य है। और इसका जवाब शाहपुर की जनता उनको देगी जिस रूप में देना है। लेकिन आज प्राथमिकता लोगों की सेवा करना है और हम लोग सेवा करने के लिए निरंतर यहाँ उपस्थित रहेंगे। सर वो परिस्थिति नहीं है कि आपसे क्वेश्चन करूं, लेकिन आप भी युवा हैं, हम भी युवा हैं, तो एक मन में संशय रहता है। पिछले बार भी आपका चेहरा एकदम चर्चित था कि बीजेपी से आप आ रहे हैं, इस बार भी एकदम मतलब चर्चित है। लेकिन इन वक्त पर बीजेपी हमेशा पीछे से वार कर देती है। क्या लग रहा है कि इस बार नहीं करेगी? नहीं, ऐसी वार बक्सर से आनंद मिश्रा चर्चित थे चेहरा, शाहपुर से राकेश ओझा। पिछले बार कई मेरे मित्र, उस टाइम हम मीडिया में नहीं थे, मैं खुल के कह रहा हूँ, आपके हम लोग समर्थन में खड़े थे, दिल टूट गया था। देखिए, पार्टी का अपना सिस्टम है टिकट चयन का, और बाकी क्षेत्रों में क्या हुआ उसके बारे में किन परिस्थिति में क्या हुआ ये हम ज़्यादा कुछ उसके बारे में नहीं बता सकते। लेकिन ये विषय अभी नहीं है, उसके लिए हम अलग से बात करेंगे। लेकिन अभी जरूरत है लोगों को कार्य करने के लिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप विधायक बनिएगा तभी सेवा कीजिएगा। नहीं, अभी हम तो लोग लगातार सेवा में हैं और आगे भी रहेंगे। चुनाव का बाद समय पर देखा जाएगा, उस समय आपसे अलग से बात। अच्छा, एक और सवाल कि आप लगातार सेवा कर रहे हैं, ये लोग जो रात की जैसे बारिश हो रही है, काफ़ी तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि हम लोग घर में रहते हैं तो थोड़ा तकलीफ होती है, इनके तो थोड़ा और व्यवस्थाएं बेहतर नहीं एकदम पॉलिथीन शीट्स का भी हम निरीक्षण अभी करेंगे कि कोई अगर फट गया होगा, वाटर प्रूफ व्यवस्था जो लोग को चाहिए वो निरंतर यहाँ पर उपलब्ध रहे। जो जनरेटर का व्यवस्था है वो निरंतर उपलब्ध रहे। जो लंगर है वो टाइमली चले। ये सब बातों को हम सुनिश्चित, अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी पाई जाएगी तो जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं ब्लॉक से, उनसे सख्ती से निपटेंगे हम लोग। देखिए, आप लोग दिखते हैं, चलिए बीजेपी के आप जनप्रतिनिधि भी हम कह सकते हैं, आप दिखते हैं, बाकी लोग दिखते हैं, लेकिन जो ये शाहपुर प्रखंड के सीओ बीडीओ ये लोग अक्सर दिखाई ही नहीं देते हैं, गायब रहते हैं। जो आपके प्रशासनिक टीम है वो कहीं, ऐसी बात नहीं हो सकता है। वो लोग मीडिया से दूरी बना के रखते होंगे, या फिर वो कोई पब्लिक फिगर नहीं है कि उनको कोई पहचान जाएगा या फिर कहीं खड़े होंगे तो। लेकिन निरंतर उन लोग का ऊपर से आदेश आया हुआ है कि रेगुलर विजिट करना है, इस पूरा स्थिति का नज़र रखना है, क्या दिक्कत आ रहा नहीं आ रहा है। तो बीडीओ सीओ आते जाते हैं, अब कब आते हैं ये हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन लोगों का कहना है या फिर ऊपर से आदेश है कि आपको निरंतर आना है। उसमें हम विशेष नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन जो कार्य है वो हो रहा है और हम देख लेते हैं। एक बार अगर टेंट वेंट में कोई दिक्कत होगा तो उसका व्यवस्था हम लोग सर जिनकी घरें ख़त्म हो चुकी है उनको
किस तरह से व्यवस्थाएं सरकार दे रही है, देखिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो जरूर कुछ जरूर जरूर देखिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए सरकार, इस गांव को स्पेशल पैकेज का काम है। जो 9 करोड़ आया था, ये कोई सांसद फंड या विधायक फंड का फंड नहीं था, ये विशेष मांग करके इसको लाया गया था। जी और वो अलग बात है कि स्थानीय प्रतिनिधि जहाँ पर बोल रहे हैं आज के डेट में कि ज़्यादा का जरूरत था, कम मिल गया, तो कम मिल गया तो काम क्यों लगा दिए, हमको समझ में नहीं आया। लूटपाट करने के उद्देश्य से किए होंगे। तो जब ऐसी विकराल परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो उसके लिए सरकार के पास प्रावधान है विशेष स्टेप लेने के लिए। तो जो भी ज़रूरत होगा इस गांव को पुनः बसाने के लिए, आउट ऑफ द बॉक्स भी जाने की अगर सरकार को ज़रूरत पड़ेगी, सरकार निश्चित ही आके इस गांव के पुनः बसाने के लिए जो दिशा में पहल करना चाहिए वो पहल करेगी और निर्णय लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ राकेश ओझा जी हैं, चर्चित चेहरा है, युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय और जननायक कहा जाता है, क्योंकि जनता के बीच रह के सेवा करना, इनके नहीं इनके पिताजी भी लगातार सेवा करते थे। विशेश्वर ओझा उनका नाम था, वीर विशेश्वर ओझा की टीम, उन्हीं के नाम से ये एम्बुलेंस से लेकर खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं और सारा देख रेख इनके अंदर चल रहा है। आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा कि किस तरह से जवैनिया को सरकार को मदद करनी चाहिए। आप लगातार देखते रहिए 360 न्यूज़। रवि चौरसिया के साथ, जय हिंद, जय भारत।